गुड आफ्टरनून बेटा जी। बंद करो इससे पहले। चलो हाँ जी बेटा गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून। एसएसटी की जूम क्लास है, ठीक है मैम ये हाँ। वो सबसे पहले अटेंडेंस लेते हैं। स्क्रीन शेयर करूंगी मैं इसके बाद भी बेटा। महकप्रीत कौर प्रियन मैम। बेटा आईडी कितनी है महकप्रीत आपकी? मैम 2135। ओके रॉबिन ढिल्लो टीचर आईडी बोलो। मैम 2139। 139 ओके। मैम 2139। हाँ जी ठीक है ओके। मनप्रीत कौर प्रेजेंट मैम। आईडी बोलना। 2195। ठीक है बच्चे। गुरवारिश सिंह प्रेजेंट मैम। हाँ जी बच्चे आईडी बोल लो। मैम 2325। गुरवारिश हाँ जी बच्चे आईडी बोलना दोबारा। मैम 2325। 2325 ओके। हरप्रीत कौर बेटा वीडियो ऑन करो पहले तो। कर ली। हरप्रीत कौर आपकी 1 मिनट। हरप्रीत कौर आईडी बोलो। मैम 2151। 2151 ओके। ओके बाकी हो गए सारे। आकाशप्रीत वीडियो ऑन करो चलो। आकाशप्रीत हाँ ना आईडी बोलो भाई। मैम 2179। 2179 मैं यस। जो बच्चा वीडियो ऑन नहीं रखेगा उसका मैंने एब्सेंट शो कर देना फिर, ठीक है। अभी इतने ही हो, कोई और तो नहीं है? हेमंत कौन है? नहीं अच्छा ठीक है बेटा। चलो ठीक है मैं एक पीडीएफ शेयर करती हूँ, ठीक है पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे आप। ठीक है बेटा फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसके बारे में पढ़ेंगे। चाहे ना पढ़ाना स्टार्ट करते हो जाए आपको, यहाँ से आगे पीछे चला जाएगा स्टडिंग द पास्ट। ठीक है बेटा चलो फर्स्ट चैप्टर है पढ़ना स्टार्ट करो चलो। ठीक है मैम। मैम what is history? Can you name your forefathers? What did they do? How did they live? What did they eat? What did they wear? To know all these things about them, you need to study history. Whose history means the study of the past. The past has left many traces such as traditions, folk tales, works of art, archaeological objects, books, and other written records. Historians study the records of the past events and prepare new records. The records, as well as the events themselves, are also commonly called history. Historians mainly study the past as it has been recorded in writing documents. They study all aspects
of past human life, social and cultural conditions, as well as political and economic events. मैम कर दिया. ओके बेटा, बेटा इसमें क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है बेटा? हिस्ट्री इज द मीन्स द पास्ट ऑफ हिस्ट्री। पास्ट को जानना, ये इसको हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री की बहुत सारी पास्ट की बहुत सारे केसेस हैं, सच एज फोकटेल। ओके एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना बेटा। मैम एक मिनट बेटा, बेटा हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट को जाना, इसे हम स्टडी हिस्ट्री कहते हैं। ओके, एंड द पास्ट हैज लेफ्ट मैनी ट्रेसेस सच एज ट्रेडिशंस। पास्ट की बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, फोक टेल्स हैं, बुक ऑफ आर्ट हैं, और आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हैं, और बुक्स हैं, और मैनी और अदर रिकॉर्ड्स हैं। इन हिस्टोरियन स्टडी द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। इतिहासकारों ने इन सभी पास्ट इवेंट के को रिकॉर्ड को जाना और उन्होंने नए रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया। इन सभी रिकॉर्ड को हम हिस्ट्री का कहते हैं। ओके, historians mainly study the past as it has been recorded in written documents। और वह written documents में इतिहासकार रिकॉर्ड रखते थे। they study as aspects of past human life, social and cultural condition, as well as political and economic events। वह मनुष्य के सभी सोशल और कल्चरल कंडीशन के बारे में, उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक इवेंट के बारे में हमें बताते हैं। सेकंड पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? नेक्स्ट, हिस्ट्री हेल्प्स अस to understand better how people of other times acted and thought। बेटा जी कौन रीड करेगा? मैम हम हाँ बेटा रीड करो। इम्पोर्टेंस एक करो बेटा। मैम हम करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हाँ जी। History helps us to understand better how people of other times acted and thought। We seek to draw lessons from those actions and thoughts as a guide for decisions and policies। Okay. It helps us to know our country's heritage as a means of developing patrons। It tells us how our national way of life developed। History tells us the development of various social, religious, economic, and political aspects of human society। History enables us to know how different languages developed in different regions। Okay। ये क्या हो रहा है? एक मिनट बेटा। हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? ये हमें हेल्प करती है
कि पुराने पुरातन समय में लोगों के एक्शन क्या थे, क्या उनके थॉट क्या थे, उनके ये हमें गाइड करती है डिसीजन लेने में। ओके, इट हेल्प्स अस टू नो आवर कंट्रीज हेरिटेज, ये हमारी कंट्री की विरासत को जानने में हमारी मदद करती है। ये हमें हमारा नेशनल भी लाइफ का कैसे डेवलप हुई हमारी लाइफ उसके बारे में बताती है। बेटा स्क्रीन के ऊपर किसी ने भी कुछ राइट नहीं करना। लिसन स्टूडेंट्स, किसी ने कुछ भी राइट नहीं करना बेटा स्क्रीन के ऊपर। ओके, आपने सिर्फ सुनना है मैम को, अच्छे से सुनो ध्यान से। हिस्ट्री हमें बताती है बेटा ह्यूमन सोसाइटी के सभी सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष के बारे में जानने में मदद करती है। हिस्ट्री enables us to know how डिफरेंट लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई डिफरेंट के क्षेत्रों में, इसके बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट बेटा रॉबिन ढिल्लो, ये क्या कर रहे हो आप रॉबिन? Robin, what are you doing? Robin, when of past events? बेटा Robin कर आपने रहा है ना? स्क्रीन के ऊपर टच नहीं करना, नहीं तो आपको क्लास में से रिमूव कर दिया जाएगा। पीछे होके बैठ जाओ, फोन को एक साइड पे रख के सभी बच्चे, कोई भी फोन के पास नहीं होना चाहिए, बस आपको आवाज सुनाई देनी चाहिए मैम की। ऐसे काम क्यों करते हो बेटा? बड़े हो आप, छोटे बच्चे नहीं हो। अगर किसी ने अभी स्क्रीन के ऊपर किया ना, ड्रॉ कुछ भी किया, तो बेटा रिमूव कर देंगे आपको क्लास में से, और दोबारा कभी आपकी क्लास नहीं लगेगी। हमें नाम शो होता है उस बच्चे का, अगली बार वो किसी भी क्लास में नहीं आ पाएगा, आपके घर पे भी कॉल जाएगी। अंडरस्टैंड? ओके बेटा, नेक्स्ट रीड करो बेटा, नेक्स्ट। महकप्रीत, आपने रीड कर दिया बेटा? मैम यस। ओके बेटा, हरप्रीत आप रीड करो बेटा। ओके। बच्चे बेटा जो भी पढ़ के हट जाता है वो अपने आप को म्यूट कर लिया करो। हरप्रीत बेटा रीड करो नेक्स्ट। One of past events, the When of past events, इसको रीड करो बेटा हरप्रीत। past event, the present range past event in order of time that is event that happened first followed by event that happen later. This order is called Chronology. Yes. You Historian find बेटा इसमें ये बताया गया है, हिस्टोरियन इतिहासकार थे ना, उन्होंने एक घटना के बाद दूसरी घटना को जो टाइम के अकॉर्डिंग घटती गई, उनको एक क्रम के अनुसार हमें पेश किया है, उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। यस बेटा, हरप्रीत रीड करो नेक्स्ट बेटा। in history you will find the dates with the BC or AD. BC is an abbreviation, short form of before Christ. AD is an abbreviation of Anno Domini Latin, which means in
which means in the year of the Lord. Science Yes, is beta, yes. for to say in the year of Lord 220 250 AD is usually written before the number. For example, we write AD 250, which means 250 Hmm. year after the breath of chest. Talking of recent time, we usually do not put AD before the year. For example, right become in 150. उसके बाद कितनी आई है बेटा? Here it is clear that we means AD 1950. The dates for C go backward 4 to 5 BC will come before 400 BC to calculate the number of year between a date in BC and one in AD. The two should be added together for BC 350 BC to AD 150 means a periodic of 500 years. For the मैम ये क्या है? Convenience of Convenience of study, the history of man has been divided. मैम ये chronology, क्या? chronologically, Chronologically provide contemporary ancient, medieval, and modern. convenience and ओके बेटा, ये इसमें बताया गया है बेटा, आपने हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स देखी होंगी, उनके बीसी और ईडी का होता है ना। बेटा उनके पीछे में बीसी और एडी लिखा होता है। बीसी शॉर्ट फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट की, और एडी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनो डोमिनी की। इसका मतलब होता है लॉर्ड का, यानी कि भगवान के वर्ष। ओके, भगवान के वर्ष के बाद में जो घटनाएं घटी उनके साथ एडी लगता है। ये है हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा। ओके, क्रॉनिकल के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इस बुक में द एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट मैंने बहुत प्राचीन, मेडिवल मध्यकालीन, एंड मॉडर्न यानी कि वर्तमान। प्राचीन ये हमारी हिस्ट्री है, एंशिएंट पीरियड के बारे में हमें बताएगी। ओके, द एंशिएंट पीरियड, बेटा ये रीड करो। चलो बेटा रीड करो ये। स्नूर कॉर्ड, स्नूर, नेक्स्ट जसनूर बेटा, जसनूर बेटा, जसनूर। In this book, we shall study about India during the ancient period. The ancient period in India extends from the time when the man first emerged to time when the Arabs conquered in AD 712. During this period, man evolved from a manhunter and a food gatherer to farmer, and then to a trader. He went on to establish cities and later large kingdoms. In the ancient period, India came into contact with many foreign
countries and the Indian peoples were influenced by foreign customs, religions, literature and art. ओके स्टॉप। एंशियंट पीरियड, इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे? एंशियंट पीरियड के बारे में, इंडिया के एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। एंशियंट पीरियड इंडिया में जब स्टार्ट हुआ, उसमें पहले अरबों ने जब सिंध पर AD 712 में जीत प्राप्त की थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन इन्वॉल्व, इस पीरियड में मनुष्य एक शिकारी के रूप में आता है पहले, फिर वो भोजन इकट्ठा करने लगता है फार्मर के रूप में, और फिर वो एक व्यापारी बन जाता है। उसने बहुत सारी शहरों का भी निवास किया है, शहर भी इस्टेब्लिश किए और लार्ज भी। इसके बाद उसने एंड बहुत सारे राज्य बनाए, बड़े बड़े राज्य स्थापित किए। इन द एंशिएंट पीरियड इंडिया केम इनटू कांटेक्ट, इंडिया इस पीरियड में बहुत सारे फॉरेन कंट्री के कांटेक्ट में भी आया, और इंडिया के लोग, फॉरेन कस्टमर और उनके धर्म और उनके साहित्य से बहुत प्रभावित हुए। नेक्स्ट बेटा, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ये कौन रीड करेगा? गुरबारिश मैम हम करें? हाँ जी बेटा, वेरी गुड। Prehistory and history. At the beginnings of the ancient period, man did not lead a settled life, but मैम ये क्या है? Wandered बेटा। Wandered from place to place. He did not know how to read and write, and hence has not left behind any written reference about this period by studying such durable remains as bones, tools, weapons, and cave shelters, sometimes by Aboriginal tribal people who have retained primitive lifestyles. primitive बेटा। Historians वेरी गुड। confirm their conclusions about prehistory man, that period of time for which we have written record is known as history. The written record रिटन बेटा, provides रिटन कहते हैं इसको। ओके written records provides such as dates of events, name of people and place, and so on. ओके स्टॉप बेटा। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड की शुरुआत में जो एक मनुष्य था, उसकी लाइफ सेटल नहीं थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, उसे रीड और राइट करना भी नहीं आता था, और उसके पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं थे। जब उसके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं थे तो उस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। ओके, हिस्टोरियन उस समय इतिहासकार थे, वो उस समय के बारे में बस ओनली बोन्स, हड्डियों, टूल्स यानी कि वेपन, इन सभी से पता लगाते हैं, उस समय के कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ओके, दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हिच हैव कोई रिटन रिकॉर्ड, जिस समय के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, उस समय को हम हिस्ट्री कहते हैं। ओके बेटा, रिटन रिकॉर्ड प्रोवाइड या रिटन रिकॉर्ड की प्रोवाइड करते हैं ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਤੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ओके, नेक्स्ट वेयर ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये कौन रीड करेगा बेटा? नेक्स्ट Ma'am, I will read the chapter. रॉबिन, यू। ओके बेटा, यस करो बेटा। हाँ जी बेटा, रॉबिन, वेयर ऑफ पास्ट इवेंट्स, स्टार्ट करो बेटा रॉबिन। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, करो स्टार्ट। 1.4 Where of past events while, मैम ये क्या है? डिस्क्राइबिंग बेटा, मैं while के बाद while describing events of the ancient period, events of the period, the historian has to
has to identify Identify, very good. the location where they took place. This often becomes often difficult because things like the course of a river. river, the name of a place. Hmm. ये क्या place की बात? Territorial, River, the name of a Boundary. place. territorial, Territorial. hmm. Bliss, boundaries, territorial, etc. Change the time. You can see some of the rivers of northwestern India. Several of these several rivers beta. have changed their accidents, causes, and got new. The river, मम्मी ये क्या है? Saraswati beta, the river Saraswati. Saraswati has been up. Right. All a part of river now exists as the river chapter accident River Chatma. accident. Ancient Indians. हाँ जी पढ़ो. This idea about Indians location was different from ours. They believed that the earth was filled with a golden mountain called Meru, and the center Meru beta. Meru was sounded Rounded. Meru was sounded by vast ocean Vast that ocean. some Several islands. continents Of course. Jambudeep, Jambudeep. Very good. India, which was then known as भारतवर्ष बेटा भारतवर्ष. was supposedly Situated. It was named after a king named Bharat, and the tree of his descendants also known. To this day, India is known as Bharatvarsh or the India texts refer to the reason why the Hindus tribal देख आपने केड़ा फोटो भेजी. Right. Sindhu, Persians and the Persian Iranis called it Hepta Hindu. Hepta Hindu. The Greeks were pleased to use the name India. Then in the region like Greeks were first to use the name Himalayas India. and descending में क्या है and के बाद The ancient Indian texts sometimes refer to the regions lying between the Himalayas and the Vindhyas and extending from the western coast to the eastern coast and Anavarta. So beta, okay, thanks you beta Robin. बेटा हमें बताया गया है बिहार ऑफ पास्ट एरिया. ओके, एशियन पीरियड के पहले में इतिहासकारों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है उन्हें प्लेसेस को जाके ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारे रिवर के स्थान भी बदल गए थे, उनके नेम भी बदल गए थे चेंज के अकॉर्डिंग.
sorry, time के according. And north and west you can read. आप उत्तर पश्चिम दक्षिण में व पश्चिम में बहुत सारी नदियां देखी होंगी, वो चेंज हो गई हैं. एंड सरस्वती नदी सूख गई है और झज्जर नदी वहां पर अद्वितीय है. ये हमें उस समय के लोगों के विचार हमारे विचारों से बहुत अलग थे. वे इस बात में बिलीव करते थे कि धरती है जो एक चपटा गोला है और उसे वीरू कहा जाता है. वीरू एक विशाल समुद्र से घिरा होता है जिसमें बहुत सारे द्वीप होते हैं और जो जम्बूद्वीप इंडिया के जम्बूद्वीप में स्थित है और इसे भारतवर्ष भी कहा जाता है. जम्बूद्वीप है ना, ये जो भारतवर्ष है वो भारत के एक राजा के नाम पर पड़ा है. भारत राजा होता था उसके नाम पर पड़ा है भारतवर्ष नाम. एंड इसे ये इसका आला द्वाला बेटा वाटर के साथ गिरा हुआ है, इसलिए इसे सप्त सिंधु कहा जाता था पहले. फिर पर्शियन ने इसको हेप्टा हिंदू कहा. ईरानी ने इनको क्या नाम दिया, हेप्टा हिंदू. एंड ग्रीक्स ने फर्स्ट टाइम इसका नाम दिया इंडिया. ओके, द एंशिएंट टेक्स्ट समटाइम रेफर टू द लाइन बिटवीन. ये पुराना भारत था वो कहाँ पर, हिमालय और इंडिया के बीच में वेस्टर्न कोस्ट पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है. ओके बेटा, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? कौन रह गए बेटा? आकाश प्लीज आपने करने किया है ना? चलो आप करो. Something various source of history. Okay, If box 8,000 of a year away, who do we find out what actually happened at that time? We learn about it from the Indian evidence, which are archaeologists analyze. Archaeologists बेटा, archaeologists analyze and reconstruct the past. A historian. हाँ जी बेटा, पढ़ो. Work is properly to that of a detective just as detective solves a mystery with the simple of with the help of historian beta. Solve the history of the past with the help of historical clues. Historical clues. He can with some clues such as piece of writing, wall painting. हाँ जी बेटा, करो. Again, a water painting or even some broken piece of pottery हाँ जी. from his survey. It's another the history of a proud these places are called the source of history and are the source material for historians. The source material thus this Can be divided source into material categories. can That is archaeological and literacy. Okay,
इनमें से यानी कि हजारों साल पहले हमें बहुत सारे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, जो हिस्टोरियन इतिहासकारों को बहुत सारे क्लूज मिले हैं, यानी कि राइटिंग के पीस एंड पेंटिंग दीवारों पर लिखा हुआ, वो सभी हमें बर्तनों पर टूटे फूटे बर्तन मिले हैं, उन सब से हमें रिकॉर्ड कुछ जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। ये सब क्लूज हैं, इसे हम हिस्ट्री का सोर्स बोलते हैं। इन सोर्स को हमें आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेसी सोर्सेज। ओके बेटा, नेक्स्ट मैं रीड कर देती हूँ। नेक्स्ट मैम हम करें? नेक्स्ट बेटा लिटरेसी सोर्सेज। मैम हम करें? हम करें मैम, हम रहते हैं। बेटा टाइम ओवर होने वाला है, चलो काउंट करो रीड। मैम हम करें? करेगा हरमनप्रीत मैम बेटा करो। नेक्स्ट छेती छेती करो बेटा, टाइम। laboratory sources. The written records of the past are called मैम ये क्या है? इस राइटिंग बोलो बेटा हरमनप्रीत। मैं बेटा मैम ये वाला कौन क्या है? मैंने स्क्रिप्ट बेटा ये वाला मैम ये बेटा लिटरेसी सोर्सेज हैं, या द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। रिटन रिकॉर्ड्स को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। दीस राइटिंग्स आर अवेलेबल ऑन अ वैरायटी ऑफ सरफेसेस सच एज palm leaves and the bark of birch tree and leaves and on paper. The literacy sources material may be divided into 2 categories, next religious and secular. ओके बेटा, ये रिकॉर्ड था जो हमारे पेपर की और पत्तों के उनके ट्रीज पर लिखा होता, उनको हम लिटरेसी सोर्सेज बोलते हैं, सॉरी मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रिलीजियस एंड सेक्युलर सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज 2 पार्ट में डिवाइड हैं आगे, रिलीजियस सोर्सेज एंड सेक्युलर सोर्सेज, सेक्युलर लिटरेचर सॉरी। ये हम कल रीड करेंगे बेटा। ओके, टाइम ओवर हो गया। ओके बेटा, नहीं मैं आपको ऑडियो भेज दूंगी आज जेड़ा चैप्टर रह गया, ओके उससे आप और मैं पिक्चर भेज दूंगी, ओके उससे आप रीड कर लेना नेक्स्ट जेड़ा रह गया। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय। एक मिनट बेटा। जी बेटा, पहले मैं हमें ये बताओ, मैम आपको सभी को समझ आ गया जितना आज रीड किया है? ओके बेटा, कोई ऐसा तो नहीं जिसे ना समझाया हो जितना भी हमने रीड किया है आज? बेटा पूछ लो एक बार, ओके जिसको नहीं समझ में आया वो बता दो मुझे। महकप्रीत आपको समझ में आया? हरमनप्रीत, जसनूर, आकाशप्रीत, रॉबिन, सभी को समझ में आ गया बेटा? मैं आपको ऑडियो सेंड करूंगी, ओके उससे आप नेक्स्ट चैप्टर रीड कर लेना जो रह गया। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय।